हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर एपिसोड 4। इसकी वहीं से बिगनिंग होती है जब सीचिंग अपने बॉय वाले हेयर हटाने जा रही होती है। तभी जिलिन कहता है, तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि तुम्हारी एक छोटी बहन है जिया सीचिंग। एक्चुअली में तुम्हारी बहन का नाम है और तुमने स्टेज पर वही नाम लिया था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। देन सीन दिखाते हैं, सीचिंग जिलेन का हाथ पकड़ लेती है तो वह अपना हाथ छुड़वाकर दूर रहने को कहता है। सीचिंग बोलती है, मिस्टर जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये पहली और आखिरी बार है, प्लीज़ मुझे ठुकराओ मत। जिलेन मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दुविधा में फंस जाऊंगा। सीचिंग उसके और करीब बढ़ती है तो जिलेन अपनी आइज क्लोज कर लेता है। देन पर वह ये सब अपने सपने में देख रहा होता है। वह अयोंग आकर उसे बोलती है, सुपरस्टार जिलेन अपसेंट थे और घटना की शूटिंग की फोटो से चूक गए, जो रैली में जनता के लिए हंसी का पात्र है। जिलेन कहता है, कंटेस्टेंट को पहले शूट लेने दो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। देन अयोंगा बताती है कि ये सीचिंग का पहला शूटिंग है, उसके लिए पॉइंटर्स नहीं हैं। फोटोग्राफ आज सबको काफ़ी बुली करने वाला है। यदि तुम वहाँ नहीं हो तो सीचिंग जैसे कॉलेज स्टूडेंट को बहुत कुछ सफ़र करना होगा, मुझे डर है। देन सीचिंग की शूटिंग दिखाते हैं। सीचिंग अपने पोज देती है पर वह फोटोग्राफर को अच्छे नहीं लगते। वह उस पर चिल्लाता है। सीचिंग माफ़ी मांगती है। वह बताती है, मैं बहुत नर्वस हूँ। वहाँ बैठे यूएफओ टीम मेंबर का एक लड़का बोलता है, तुमने बहुत टाइम ले लिया है, हम सब यहाँ अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो सीचिंग कहती है, मैं तुम्हारे बाद यहाँ फ़ोटो खिंचवाऊंगी। जाओ सीचिंग का साथ देते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, हम एक्ट्रेस नहीं हैं बल्कि म्यूजिशियन हैं, अपना मुंह बंद रखो। वह लड़का तब भी बोलता है, तो ठीक है, तुम लोग एक गुड एक्सप्लेन हो। देन चैन भी बोलने लगता है, जू ऐसा मत कहो, सीचिंग टेंशन मत लो, जब तक हमारा फोटोग्राफर जल्दी में नहीं है हम वेट कर सकते हैं। जाओ को गुस्सा आ जाता है। फोटोग्राफर गुस्से में बोलता है, क्या तुम सच में यहाँ रहने के योग्य हो, स्टॉप आर्ग्यूइंग। तभी वहाँ जिलेन आता है। वह पूछता है, यहाँ कौन योग्य नहीं है। वह सीचिंग के पास जाकर फोटोग्राफर को बोलता है, सीचिंग भी एक कॉन्टेस्टेंट है, अगर तुम सीचिंग से सवाल करते हो तो तुम पूरे इवेंट पर सवाल उठा रहे हो। फोटोग्राफर कहता है, मिस्टर जी मुझे गलत मत समझे। देन मिस्टर जी सीचिंग को कहता है, आज जो हुआ दोबारा नहीं होगा, मैं तुमको कुछ टिप देता हूँ। इमेजिन करो कि यह जगह एक ऐसा मंच है जिसके आसपास कोई नहीं है और तुम अकेले म्यूजिक को एंजॉय कर रही हो। फिर वे दोनों एक साथ फोटो शूट करते हैं। जिलेन उसे पोज करना सिखाता है। वह उसे समझाता भी है कि कैमरा सिर्फ एक रोबोट है जो इंसानों के दिलों से कम डरावना है। तुमको केवल सच्चे मन के साथ इसका सामना करने की आवश्यकता है। वह मुस्कुराते हुए चला जाता है। चैन यह नोटिस करता है कि जिलेन स्माइल कर रहा है। सीचिंग की शूटिंग हो जाती है। वह जिलेन को हेल्प करने के लिए ड्रिंक देती है। जैसे ही वह बोतल पकड़ता है, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। वह अपने सपने में चला जाता है। सीचिंग उसे आवाज़ देती है। देन कहती है, मिस्टर जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लुक कूल दिखेंगे, लेकिन आपका इतना कोमल दिल है क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी ऑटोग्राफ वाली फ़ोटो चाहिए। जिलेन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे कहा है मैं कभी अपनी किसी भी फ़ोटो पर साइन नहीं करता। सीचिंग जिलेन का हाथ पकड़ लेती है कि मुझे अभी तक रिजेक्ट मत करो। जिलेन सीचिंग का हाथ हटाता है और डिस्टेंस बनाए रखने को कहता है। सीचिंग को समझ नहीं आता। तभी वहाँ चैन आकर हेल्प करने को कहता है पोजेस के लिए। वह सीचिंग से बचने के लिए चैन के साथ चला जाता है। सीचिंग मन में सोचती है, अगर मुझे फ़ोटो नहीं मिली तो रोबोट पागल हो जाएगा। उन दोनों को एक लड़की गुस्से से देख रही होती है।
जिलेन वहाँ जाकर बस ऐसे ही खड़ा रहता है। चैन पूछता है, मिस्टर जी क्या आप शूटिंग से थक गए हैं? फोटोग्राफर को उनकी फ़ोटो सही नहीं लगती। जिलेन वहाँ से हट जाता है। चैन जिलेन को आवाज़ देता है पर वह नहीं सुनता। चैन सामने देखता है तो उसे लगता है कि सब मुझ पर हंस रहे हैं। देन फोटोग्राफर सीचिंग को फेवर करने को कहता है। तुमने अभी अच्छा किया। सीचिंग चैन के पास जाकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? चैन कहता है, मैं ओके हूँ। ये मेरी गलती है कि जिलेन अपसेट हो गए। फिर वे दोनों फोटो खिंचवाते हैं। चैन सीचिंग के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाता है तो जिलेन चिल्लाकर हाथ हटाने को कहता है। सीचिंग पूछती है, क्या इसमें कुछ रॉन्ग है? जिलेन धीरे से बोलता है, ये बहुत अगली है। जाओ को ये पोज अच्छा लगता है, साथ में किन को भी। जिलेन ये सुन रहा होता है। लड़की उन्हें इशारा करके जिलेन को दिखाती है। वे दोनों सीधे होकर बैठ जाते हैं। जिलेन मन में सोचता है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। देन उनकी फ़ोटो शूट होती है। जिलेन को उन्हें ऐसे देख गुस्सा आता रहता है। वह सीचिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, जिलेन तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वह उसे एक जगह लाता है। सीचिंग पूछती है, मुझसे कुछ गलती हो गई? जिलेन कहता है, मैं फ़ोटो पर साइन करने को तैयार हूँ, लाओ फ़ोटो दो। सीचिंग बोलती है, आप इसलिए मुझे शूटिंग से यहाँ लाए हैं? जिलेन कहता है, तुम इसे चाहती हो या नहीं? वह उसे फ़ोटो देती है। जिलेन अपने साइन करके दे देता है। देन सीचिंग को बताता है, यूएफओ टीम इनवाइट चीफ की तरफ से रिकमेंडेड की गई है और अयोंग का पुराना रिवाइवल है। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। पर सीचिंग को तो खुशी होती है अपना पूरा टास्क करके। वह कहती है, मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया। जिलेन ये सुनकर पूछता है, तुम्हारा टास्क? क्या ये तुम्हारे लिए नहीं है? सीचिंग कहती है, मैं आपको हर दिन देख सकती हूँ, मुझे इसकी नीड क्यों होगी? जिलेन पूछता है, तो तुम एक्चुअली में इसे दूसरों के लिए पूछ रही थी? सीचिंग यस करती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है। वह बताता है, मिस्टर जी हमें इन्फॉर्म किया गया है कि फिल्मिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। सीचिंग पूछती है, क्यों? तो वह लड़की जो उन दोनों को देख रही थी वह स्माइल करती है। जिलेन और सीचिंग दोनों न्यूज़ देखते हैं। उसमें बताते हैं सिंगर जिलेन प्राइवेटली कॉन्टेस्टेंट्स के क्लोज हो रहे हैं। उन दोनों की उस समय जो फ़ोटो ले रहा था वह शायद वह लड़की ही हो सकती है। पर उस लड़की से ये सब कौन करा रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिलेन वह देखकर कहता है, मुझे पता है ये जगह कहाँ है, ये तुम्हारे कॉलेज में है। सीचिंग बोलती है, वह सब तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इस अफवाह के फैलने से हमें ऑर्गेनाइज़र डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जिलेन बोलता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा कि फिल्मिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। वह लड़की भी उनके पीछे आकर उनकी बातें सुनती है। देन जिलेन कहता है कि इस अफवाह को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब से मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूँगा। लड़की भी ये सुनती है। इसी सीन पर ये एपिसोड 4 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।